हाय सुपर लेडीज़, उम्मीद है कि आपको स्नेक वुमेन मिसेस सुषमा पटेल जी का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ प्रेरणा भी ज़रूर मिली होगी। दोस्तों, हर किसी के मन में होता है समाज के लिए कुछ प्रेरणादायक किया जाए, इसलिए लोग समाज सेवा करते भी। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपने फंड से समाज की सेवा करते हैं, वो भी बड़े स्तर पर। फरीदाबाद से डॉक्टर वंदना कुमार, जो लगभग 9 राज्यों में समाज की सेवा कर रही हैं, वो भी बिना किसी सरकारी फाइनेंशियल सपोर्ट के। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते डॉक्टर वंदना, आपका स्वागत है एक्सक्लूसिव वीमेन टॉक शो हर टॉक्स में। हाँ, थैंक यू मैम एंड नमस्ते। हम आपके काम के बारे में बात करें उससे पहले कुछ आप अपने बारे में बताइए। आई एम डॉक्टर वंदना एस कुमार एंड आई एम अ जोग्राफर और मैंने जोग्राफी में पीएचडी की है और नाउ आई एम हाउसवाइफ और मैं एक एनजीओ भी रन करती हूँ जिसका नाम है बिरवा। डॉक्टर वंदना, आप अपने एनजीओ बिरवा के बारे में बताइए और ये कहाँ पर और कैसे काम करते हैं। ओके मैम, बिरवा हमारा नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और हम अभी दिल्ली, हरियाणा, एमपी और यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी जगह भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम काम करें। हम स्पेशली अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित और भी समस्याओं से संबंधित जो समाज में है और सभी तबके के लोगों के बीच में काम करते हैं। महिलाओं और अपने जो टीनेजर होते हैं उनको लेके, बच्चों को लेके, और कोशिश ये करते हैं कि मतलब मनोरंजन तरीके से और इजी वे में हम उनको इन सब चीज़ों से जागरूक कर सके। हाँ जी। तो डॉक्टर वंदना, जो आप एनजीओ के लिए काम करती है उसके लिए क्या गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है? जी नहीं मैम, हम सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। हम जो भी काम कर रहे हैं अभी वो अपने स्तर पे ही कर रहे हैं और अच्छा होता जाएगा, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत अच्छा होगा। तो मैम, हाँ, आपने अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो मैम आपने कोरोना महामारी के टाइम पे कुछ काम किया है कोरोना को लेकर आपके एनजीओ ने? हाँ जी, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है और इसलिए जब से कोरोना शुरू हुआ है, जब से हमने कोरोना के बारे में जानना शुरू किया, तो तब से हम इसमें जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह पे हमने जो है जैसे हाइजीन को लेके वॉशिंग पाउडर और मतलब सोप और ये बार बार कि आप हाथ धोइए, ऐसा सारा कुछ बताते हुए, और कुछ राशन वासन का भी हमने जो है मतलब वितरण किया है। और साथ में हमने एक करते करते ये सोचा कि हम सबके लिए तो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दैट टाइम फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम होपफुली कम से कम 1 से 2 फैमिली को हमने अडॉप्ट किया। वो लॉकडाउन टाइम में हमने उनका पूरा ग्रोसरी का आइटम खुद से दिया और ऐसा टीम के कई लोगों ने किया। तो ये सारा कुछ हम किए और अभी भी हम ये सारा कर रहे हैं। जो भी आते हैं जिनको नीड होती है, तो जो हमसे बन पड़ता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ है। तो मैम, बिरवा किस तरह के काम करती है? मतलब बिरवा से बहुत सारे काम करती है, जैसे आपने बताया कि पौधे लगाना, गरीब लड़कियों की शादी करना, तो इसमें मैम बहुत सारा खर्चा होता होगा। तो मैम, आप इस खर्चे को मैनेज कैसे करती हैं? खर्चे को मैनेज जैसे मतलब होता ही है, खर्च तो होता ही है, नो डाउट। बट जैसे पौधे लगाना क्योंकि एज ए जोग्राफर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो ये सारा संस्था ही वहन करती है और हम सारे मिलके ही करते हैं। और कई बार तो हम ये करते हैं कि जैसे हमारे पास जो सीड्स होते हैं, तो उससे हम छोटे छोटे बिरवा बनाते हैं और जब वो इस लायक हो जाए कि हम उसको कहीं लगा दें, तो उसको लगाने का हम काम करते हैं। और बाकी सारे कार्यों में भी लोग मदद करते हैं और हम टीम वर्क करते हैं। और शादी वादी में तो बहुत सारे लोगों का ये एम होता है कि शादी में मदद करे। तो वो यूपी में लगभग अभी बिरवा ने 2 साल में 3 लड़कियों की शादी कराई है और वो तीनों ही बहुत अच्छी हुई। तो जी मतलब अपने आधार पे, बाकी तो मतलब मदद की है। हाँ, हरियाणा में या कहीं और पे भी? तो आपका अभी हरियाणा में? नहीं, ये शादियां हमने, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये पूरे भारत में हम काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो
हाँ। मैम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं आप उनकी, लड़की के परिवार आर्थिक की? मदद हाँ, जो भी हमारे पास होता है तो कुछ कैश अमाउंट और कुछ गिफ्ट अमाउंट और इस तरह से हम हेल्प करते हैं। जैसे आप काम कर रही हैं तो ऑन द फ्लोर आपको किस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है मैम हाँ प्रॉब्लम, हाँ जी प्रॉब्लम तो मतलब हर काम में प्रॉब्लम तो होती ही है। हमें भी कुछ समस्याएं होती है मैम, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर हम फील्ड में जाते हैं तो जिनके लिए हम काम करने के लिए जाते हैं वही हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। और मतलब जैसे अगर आप कहिए कि झुग्गियों या निचले तबके में इस तरह की प्रॉब्लम एक्चुअली हमें शहरी एरिया में ज़्यादा होती है। अगर हम यही ग्रामीण एरिया में करें या रूरल एरिया में करें तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मतलब जैसे महिलाओं की बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको नहीं लगता है कि ये लोग ऐसा कुछ कर पाएंगी, तो उस टाइप की सोच का भी हमें सामना करना पड़ता है। कई बार काफी लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं और सुनते नहीं हैं, तो इस टाइप की भी समस्या है। और फंड तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ। मैम ऐसा कोई काम है, मतलब आप बहुत सारे काम करती हैं, ऐसा कोई काम है जो आपको करने की कोशिश करी और उसमें सफल नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ऐसे कई काम होते हैं मैम जिसमें हम करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, बट जो आउटकम हमें चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता है। और मोस्टली क्या होता है कि जो जिसे हम घरेलू हिंसा क्या बोले, मतलब जो औरतों और बच्चियों के केस होते हैं उसमें हमें ये आउटकम ज्यादा देखने को मिलता है। अब एक केस में मतलब थोड़ा सा बता, क्योंकि हम नहीं, फैमिली तो देखिए जब भी कोई बड़ी बात हो जाती है तो औरतों का साथ फैमिली तो सबसे पहले छोड़ती है। ये मतलब हमारे इस काम के दौरान मतलब हमें फील हुआ। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कोई छोटी बच्चियां होती हैं जो अपने से शादी कर लेती हैं और फिर मतलब वो शादी नहीं, एक टाइप का धोखा होता है। फिर जब वो वापस आती हैं तो उनके मायके वाले भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते और ससुराल तो ऑलरेडी जो है मतलब उनके पक्ष में नहीं होता है। हाँ जी, तो एक आधा ऐसे केस हमारे पास थे जिसमें मतलब बहुत ही बुरी तरह से लड़की को प्रताड़ित किया गया था। और एक मतलब 18 साल की होने से पहले वो एक छोटे बच्ची की माँ भी थी। इवन मतलब जिसको कहते हैं ना कि सिगरेट से जलाना, इस टाइप का केस। और उसमें हमने मतलब बिल्कुल केस हम करने वाले थे इस टाइप की कंडीशन में भी हमें, क्योंकि फिर वो आई ही नहीं। जब आई ही नहीं तो फिर हम आगे कुछ कर नहीं पाए। तो हाँ बिल्कुल, तो ऐसी पुलिस की मदद लेते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि हम पहले उसको मतलब उनसे बात करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपकी मदद के लिए हैं लोग हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम कि लीगल एडवाइजर से मिलवाते हैं उनको, जो उनको सलाह देते हैं कि कानूनन आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए होता क्या है ना मैम कि हम किसी को राह दिखा सकते हैं, उसे चलना बता सकते हैं, पर करना क्या है ये डिसीजन उसका अपना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है, ये चीज हम नहीं कह सकते किसी को। तो हाँ जी बिल्कुल। तो मैं भी, हमको लगता है कि अब इस टाइप के केस में क्योंकि उसकी छोटी बच्ची रही होगी, दैट्स वाई वो नहीं आई होगी या कुछ जो भी हो। लेकिन मतलब प्रताड़ना का कई बार इतना बड़ा लेवल होता है ना कि हमें लगता ही नहीं है कि एज ए लेडी, मुझे लगता ही नहीं है कि औरतों का भी कोई समाज में स्थान है या लोग इंसान हमें समझ ले। यही बड़ी बात है। मतलब जीव जिसको कहते हैं ना, हम तो निर्जीव हैं टाइप का फील होता है अगर ऐसे केसेस हम देखते हैं। और ये किस तबके में मतलब आप ज्यादा फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को? लोअर में होता है मैम कई बार, क्योंकि हायर सोसाइटी वाला तो देखिए दर्ज नहीं होता है। वो तो केवल मतलब एक बात होती है, हाँ हम एक बात करते हैं, हाँ बात करते हैं और वो खत्म हो जाती है। लोअर के में ज्यादा होती है, तो वो एक जगह की भी नहीं है, क्योंकि ऐसे फेस हमने हरियाणा में भी ऐसे केस फेस किए और यूपी में भी फेस किए, इवन एमपी में भी। मतलब लीगल नहीं कहिए, लेकिन पुलिस वाले घर गए और मतलब सुलझाने की कोशिश करी। इवन मतलब ससुराल पक्ष में जो कहते हैं कि थोड़ा सा डराना उराना टाइप का, तो वो भी हुआ। लेकिन बस यही है कि जब तक लेडीजें अपने हक के लिए नहीं खड़ी होंगी या औरतें अपने हक के लिए नहीं खड़ी होंगी या वो नहीं समझेंगे, हाँ तो हम जी बिल्कुल, हम या आप कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो मैम आप एक हाउसवाइफ भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं, तो मैम आपको अपने बिरवा एनजीओ स्टार्ट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली?
जी, कुछ तो देखिए नेचर होता है इंसान का कि वो शुरू से ही आसपास देखता रहता है और जो भी उससे हो सके वो करता रहता है, तो ये शुरू से मेरा था। बट जब मैंने एक्चुअली एमपी के बघेलखंड प्लेटो से ट्राइबल पे काम किया है, जो मेरा रिसर्च था वो ट्राइबल्स पे था। तो जब मैं उनके बीच काम करती थी तब से ही मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जो हम समाज के लिए कर सके या समाज के लोगों की मदद कर सके। मदद दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई महिलाओं, बच्चों या युवाओं किसी एक वर्ग की मदद करना, बट ये है कि ऑब्वियसली हम बच्चों और महिलाओं को ज़्यादा वीक पाते हैं सोसाइटी में। दैट्स वाई उनका ज़्यादा ध्यान रहता है हमें कि हाँ, इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो हर लेवल पे मुझे वीक लगती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में देखिए या किसी सोच में देखिए या किसी तरह से, जबकि बहुत मेहनत करती है, निचले तबके की लेडीजें बहुत मेहनत करती हैं। तो दैट टाइम से ही मुझे लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है। और होता क्या था मैम कि काम तो हम लोग करते थे दैट टाइम भी, लेकिन ये हो जाता था कि सोसाइटी में ये हो जाता था कि आप बीच में क्यों हो, आपका क्या लेना देना है इस मामले से जो आप आ गए बीच में। चाहे मान लीजिए कि कोई मारधाड़ ही हो गई लेडीज के साथ, तो उसमें जाओ तो आप क्यों आ गए, तुम तो हवलदार बन गए टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि भी इसलिए फिर हमें लगा कि नहीं, हमारे पास एक पहचान होना चाहिए, हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो फिर है हमने बिरवा को बनाया कि अब हमें पता है कि हम कौन है और हम आपको बता रहे हैं कि हम कौन है और क्यों यहाँ है। तो हाँ, तो ये वाली चीज। अब आप देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप खुद पे विश्वास रखें और जो आप कार्य करते हैं या जो भी काम करते हैं, लाइक अगर आप हाउसवाइफ हैं, यू आर नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, आप वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे लोगों की उड़ान शुरू होती है। तो आप अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने काम की रिस्पेक्ट करें और अपने आत्मबल को कभी भी कम ना होने दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। देखिए, हमारा समाज 2 लोगों से बनता है, एक मेल और एक फीमेल। तो ऑब्वियसली मतलब समाज तभी विकसित होगा जब हम दोनों विकसित होंगे, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि पहली बात ये कि शक्ति को कभी सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो इस टाइप का कुछ नहीं है कि महिलाओं को कोई स्पेशल संदेश दूं मैं, पर हाँ, एक समाज से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप कम से कम समान अधिकार तो दे ही सकते हैं। आप इंसान तो समझ ही सकते हैं औरतों को, तो अगर आप समान अधिकार देखेंगे तो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो एटलीस्ट जब से आप शुरू करो तब से ही, तो आज से कम से कम अपनी माताएं, हाँ जी हाँ बिल्कुल, कम से कम आगे बढ़ने के लिए तो एक जैसा माहौल हम दे सकते हैं। तब हम अलग नहीं कर सकते कि तू लड़की है तो तुझे ये नहीं मिलेगा, तू लड़का है तो तेरे लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं। तो ये सारी चीजें, इन बातों से लोग, औरतों के और आदमियों के विचारों में काफी परिवर्तन आए। औरतें जो अभी पीछे हैं, जो सोचती है वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो आपकी इन बातों को सुन के आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपकी इस वीडियो से इंस्पायर हो। और मैम, आपने बहुत अच्छी बातें कही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में औरतें अपने घरों से बाहर निकलेंगी और कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगी। तो मैम जी बिल्कुल, सब में कुछ ना कुछ खूबी तो जरूर होती है, बस उसे निखारने की देर है। जी बिल्कुल। तो मैम, आप एक हाउसवाइफ भी हैं और बिना गवर्नमेंट की हेल्प के आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए आपको सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है और आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओ वुमनिया डॉक्टर वंदना कुमार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और वुमेन पावर को इंकरेज करिए। बाकी हम फिर मिलते हैं ऐसी किसी फीमेल पर्सनैलिटी के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हर टॉक्स के साथ बने रहिए। मैं अंजू शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।